हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए मैं फिजिक्स के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव को लाया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए 2024 की क्लास 10 बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए मैं फिजिक्स के ऐसे प्रश्न को लाया हूं जिससे आप अच्छी ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आप देखेंगे 2015 में जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न को मैं छाट कर आप सभी के लिए यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं फिजिक्स के प्रश्न को लाया हूं जो कि 2024 में भी आने की संभावना है। ठीक है, और ज़्यादा समय नहीं लूंगा, केवल 5 मिनट में, बिल्कुल 5 मिनट में आपको बताने वाला हूं। भाई पहले क्वेश्चन की ओर टाइम को वेस्ट न करके पहले क्वेश्चन की ओर आता हूं। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका क्वेश्चन है, सर धारा मापने की यंत्रों को क्या कहते हैं? देखिए, ये 2012 में पूछा गया, 2014 में, 2015 में, 2017 में, चार चार बार इस प्रश्न को पूछेंगे। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, यानी कि धारा जो किस यंत्र से मापा जाता है, तो अमीटर से मापा जाता है, या वोल्टमीटर, या कूलोम, या एम्पियर से मापा जाता है। तो किससे मापा जाता है? अमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं सर? तो अमीटर कहते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब बात करते हैं सर, ये वोल्टमीटर क्या है? तो वोल्टमीटर जो है, इसका एसआई मात्रक की अगर बात करें तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है सर? वोल्ट होता है। ठीक है, और अमीटर का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। और कूलोम इसका एसआई मात्रक होता है, तो ये कूलोम जो होता है वो आवेश का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, बात समझ में आई? आइए दूसरी क्वेश्चन की ओर। ये तो और भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन जो कि हर एक स्टूडेंट को पता होगा। ऐसे प्रश्न, प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम है? अब सोचते सर 2012 2015 के सेकंड सेटिंग में 2015 के क्वेश्चन जो है 15 में पूछा गया, 2020 और 2021 में पूछा गया कि प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम है? सर प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम है? तो कितने हैं? 2 है, 3 है, क्या है? 2 है या 3 है या 4 है? ये भी नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कितनी है? तो 2 है। ठीक है, अगर यहाँ परावर्तन की जगह अपवर्तन बोल देता, जैसे अपवर्तन कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो इसका भी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2 ही हो जाएगा। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है सर, अवतल लेंस क्या? अवतल लेंस का आवर्धन जो m बराबर होता है वो क्या होता है? m बराबर क्या होता है? तो इसका m बराबर जो होता है वो v बटा u होता है। ठीक है, तो यहाँ v बटा u क्या है सर? ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी सी, यानी कि ये भी गलत और आपका डी में। ठीक है, तो अवतल लेंस का आवर्धन जो m बराबर होता है वो क्या होता है? v बटा u होता है। ठीक है, v u जो होता है, u क्या होता है? वस्तु की दूरी होता है, और v जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होता है। और अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? अवतल लेंस का प्रतिबिंब क्या होता है सर? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। आइए चौथे प्रश्न की ओर। यहाँ पूछा गया किसी माध्यम की अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा आर, साइन आर बटा आई, साइन आई इंटू आर, साइन आई प्लस आर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, साइन आई बटा आर। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि साइन आर बटा आई ये वाला पिक करते थे। इसको आपको देखना है सर, ये साइन आई हमेशा जो है ना अंश में रहना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को देखते नहीं है, वो याद कर लेते हैं और जो है ना बिना देखे इसको ऑप्शन में टिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको हर एक प्रश्न को गौर से देखना है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो और भी इजी प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का? देखो बहुत इजी प्रश्न है, आपके एग्जाम में ना ज़्यादा बोला जाता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन जब आप इस चीज़ को पढ़े होंगे ना तो बहुत इजी लगेगा। प्रश्न बहुत इजी है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अब देख रहे 2015 2016 2021 में इसी क्वेश्चन को रिपीट किए जा रहे हैं। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शन में सर उत्तल दर्पण का, अवतल का, समतल का, या उपयुक्त तीनों में हजामत बनाने के किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तीनों का। सर ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। क्या समतल का? ये भी नहीं। अवतल का? क्या अवतल का किया जाता है या उत्तल का? बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कर फंस जाते हैं कि अवतल होगा या उत्तल होगा, अवतल होगा या उत्तल होगा। तो आपको गौर से देखना सर, उत्तल नहीं होगा, क्या होगा? अवतल होगा। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग की अगर बात की जाए तो क्या क्या होंगे सर? हजामत बनाने के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या है सर? सर्च लाइट में जो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, वहाँ भी जो किया जाता है वो अवतल दर्पण का ही किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का ही किया जाता है। ठीक है, अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में। किसमें? साइड मिरर के रूप में। ठीक है, तो इसका क्या होगा सर? अवतल दर्पण, 5 नंबर का अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण का मैंने बताया। अब समतल दर्पण, सॉरी समतल दर्पण तो भूल गए सर। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है चेहरे देखने। आप रोज रोज नहा किया जो है, गुसल करने के बाद आप देखते हैं, मुंह धोने के बाद आप देखते हैं किस, क्यों सर कौन सा दर्पण देखते हैं? तो वो समतल दर्पण, अपने चेहरे को देखते हैं। बाल जो है अपने बाल को सही करते हैं, कौन सा दर्पण को देखकर? तो ये वाला समतल दर्पण को ही देखकर सही करते हैं। ठीक है, आइए छठी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विभवांतर का सही मात्रक क्या है? विभवांतर का यह सही मात्रक क्या है सर? 2015। देखो क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया जा रहा है, क्वेश्चन को देख रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं बार बार। तभी तो हमने थंबनेल में बताया सर, बार बार ऐसे पेजेस की क्वेश्चन आए। मैं सर फिजिक्स की क्वेश्चन लाया हूँ। 2015 16 18 20 21 में पूछा गया सर, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है? नहीं सर, कूलॉम नहीं, एम्पियर नहीं, क्या होगा? वोल्ट होगा, वोल्ट होगा। ठीक है सर, ओम किसका होगा सर? प्रतिरोध का हो जाएगा। ओम किसका हो जाएगा? प्रतिरोध का। अब कूलॉम किसका होगा? तो यह आवेश का हो जाएगा। एम्पियर किसका होगा सर? अमीटर का हो जाएगा। ठीक है, और ये वोल्ट विभवांतर का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। और ये 7वां क्वेश्चन कह रहे हैं विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देख रहे आप, 6 बार रिपीट किए गए इस प्रश्न को। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए 8वां क्वेश्चन। विद्युत धारा क्या? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। सोचिए इन चारों में से ऐसी कौन सी युक्ति है जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है?
गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर कौन सा हो जाएगा सर? ये जनित्र तो करता है ना। आप देखे होंगे सर, कहीं आप जो है प्रोग्राम में देखेंगे जनित्र कुछ भी स्टार्ट किया जाता है तो क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? जनित्र हो जाएगा। ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो है ना एक प्रकार का क्या है सर, आमीटर है, जिसे जिसे क्या किया जाता है, विद्युत धारा मापा जाता है। एक प्रकार की जो है ना आमीटर ही बोला जाता है इस गैल्वेनोमीटर को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनित्र हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पूछा गया है धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है, फिर मतलब क्वेश्चन सेम है। वहाँ विद्युत धारा मापने की युक्ति को क्या कहते हैं, और यहाँ बोला कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। मतलब बात तो एक ही, मतलब लिखने का तरीका अलग है। ठीक है। ये 4 बार रिपीट किया गया है। क्या सर? अमीटर, वोल्ट मीटर, कोलम, एम्पियर। तो धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा अमीटर। ठीक है। और वोल्ट मीटर इसके सही मात्रक को पता है ना सर, मैंने आपको बताया वोल्ट मीटर का सही मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और उसके बाद जो है आमीटर का सही मात्रक होता है एम्पियर। ये इसका सही मात्रक ये होगा। अब कोलम का हो जाएगा आवेश, कोलम का होता है। ठीक है। हाँ, ये रहा था इसको। समृद्ध वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर। हिंदी में कहते हैं दृष्टिपटल। ठीक है। इसे कहते हैं हिंदी में दृष्टिपटल। ठीक है। और इसे कहते हैं सर आइरिस। आइरिस को हिंदी में क्या कहते हैं? परितारिका। परितारिका। कॉर्निया जो है आँख को रंग प्रदान करता है। आइरिस पुतली को नियंत्रण करता है। किसको? पुतली को नियंत्रण करता है। और रेटिना में क्या करता है सर? रेटिना वस्तु का प्रतिबिंब, मानव नेत्र में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना में ही पर बनता है। ठीक है जी। ये अगला क्वेश्चन है सर, निकट दृष्टि में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार होगा ना, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में होगा सर। तो एक निकट होता है, एक दूर होता है, एक निकट होता है, एक दूर होता है। तो देखो यहाँ क्या है, 3 वर्ड, मतलब अधिक इसमें है और ये दूर 2 शब्द है। यहाँ क्या है, इसमें अधिक इसमें कम है, तो ये वाला इसमें मिल जाएगा, ये वाला इसमें मिल जाएगा। मतलब निकट के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। तो ये वाला का आंसर हो जाएगा ये वाला आंसर। ठीक है। ठीक। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है सर? हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है? हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। ठीक है। काल्पनिक होता है। और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब भी हमेशा क्या होता है सर? काल्पनिक होता है। लेकिन अगर यहाँ क्या आ जाता सर, अगर यहाँ आ जाता, मान अगर यहाँ अवतल आ जाता तो अवतल कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, ये दोनों बन जाता है। ठीक है जी। इनमें से कौन इसमें से कौन दर्पण का सूत्र है? 1/v 1/, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, इन दोनों में कन्फ्यूज होता है। लेकिन देखो जब भी दर्पण की बात है ना तो हमेशा क्या होता है सर? प्लस होता है। लेकिन अगर वही लेंस आ जाता तो माइनस। हमेशा इस चीज़ को याद रखना, दर्पण में हमेशा प्लस आएगा लेकिन लेंस में हमेशा माइनस आएगा। तो ये क्या है, दर्पण बोला है तो दर्पण का प्लस होगा, तो उसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है जी। जो 2020-2021 में बार बार रिपीट किए जाने क्वेश्चन को, एक साल बाद ये फिर की देखी। 14 नंबर, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है? आर बराबर होता है V/I। देखिए आर बराबर V/I, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये जी यही सही होगा। ठीक है। ये वाला सही होगा क्योंकि आर बराबर जो होता है V/I होता है। आर जो होता है वो प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध बराबर जो होता है वोल्ट बटा धारा। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। देखिए 2011, 16, 19 तीन बार रिपीट की चुकी है इस क्वेश्चन को। आइए 15वें क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तांबा, सोना, चांदी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सोने को लगाते थे। सोने को कभी भी मत लगाना क्योंकि सोना होता नहीं है। ठीक है। इसका जो रियल ऑप्शन होगा क्या होगा सर? सही ऑप्शन कौन सा होगा? चांदी होगा, क्योंकि चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है। अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का जो संकेत होता है वो क्या होता है सर? AG होता है। सोना का होता है AU, और तांबा का होता है CU, जिसे हम कॉपर कहते हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम का होता है AN। ठीक है जी। देखिए 2020-2021 में पूछा गया, ये 16वां क्वेश्चन है सर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बक प्रेरक की खोज किसने की थी? ठीक है। फैराडे ने की थी। किसने की थी? फैराडे ने की थी। अगर मैक्सवेल की बात की जाए तो मैक्सवेल ने क्या किया था? दाहिना हस्त नियम दिया था। क्या था? दाहिना हस्त नियम दिया था। और ये एम्पियर जो है सर, ये एम्पियर जो है विद्युत धारा का खोज किया था, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक भी कहते हैं। और फ्लेमिंग जो है ये दाहिना हस्त एवं वाम हस्त का नियम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है। 2014 और 19 में पूछा गया सवाल है। ये 17वां क्वेश्चन है आपका, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है सर। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक है कूलॉम। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर वोल्ट की बात करें तो वोल्ट जो होता है वो किसका होता है सर? विभवांतर का होता है। ठीक है। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। और ओम जो होता है वो प्रतिरोध का होता है, एम्पियर अमीटर का होता है। ठीक है जी। 18वां क्वेश्चन है सर, जूल बटा कूलोम जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो जूल बटा कूलोम यानी कि वोल्ट बराबर क्या होता है सर? जूल बटा कूलोम होता है। ठीक है।
जूल बटा कूलम होगा, इनकी बिल्कुल आपका पी नंबर सही हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। अगर ओम बात करें तो प्रतिरोध का है सर, वैसा ही मतलब ओम है। और विद्युत धारा का ऐसा ही मतलब एम्पियर। किलोवाट आवर जो है वो शक्ति का है, किसका है? शक्ति का है, ठीक है। हाँ, ये है 19 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ चुकी हैं सर। कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो 2014 में पूछे गए ये सवाल है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली को एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लगेगी उसका मान है लगेगी। देखो यहाँ जो है आर का मान दिया हुआ है, आर का मान कितना है सर? 55। और वी बराबर भी दिया गया है 220। हम इस फॉर्मूला को हमें क्या करना है? विद्युत धारा का मान निकालना है। तो धारा का मान निकालने के लिए हमें करना क्या है सर? आई का, आई बराबर जो होता है आर बटा सॉरी वी बटा आर, क्या वी बटा आर निकालना है। तो वी का मान कितना है सर? वी का मान कितना है? वी का मान है मेरे पास 220 वोल्ट और 55 काटेंगे सर 11 44, 11 चौके 44, कितना आया? 44। यानी कि आई का मान जो हमारा आया 4। तो 4 आई का जो है ऐसा ही मतलब क्या होता है? एम्पियर। तो इसलिए हम एम्पियर लगाएंगे तो इसका जो आंसर होगा 4 एम्पियर, ठीक है जी। बिल्कुल बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। सामान्य आँख के लिए दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर। अगर ये मीटर में आता ना तो 0.25 हो जाता। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा उलट देता और यहाँ लिख देता अधिकतम दूरी, तो अधिकतम के लिए हो जाता अनंत होता। ठीक है मेरे बच्चों, मेरे साथियों, आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छा समझ में आ चुका होगा। तो आज की इस वीडियो को बस यहीं तक रखता हूँ और कमेंट में ज़रूर बताना कि 1 से लेकर 20 तक आपने जो क्वेश्चन पढ़े इसमें से कितने क्वेश्चन आपको मालूम था, कितने क्वेश्चन आपने सही किए अपने मन में, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।